एक यूट्यूबर क्या बोल रहा है। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए। जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था, उसका एडवांस वर्जन है ये। हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था। जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टामा हाका को हमने या टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था। बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था, ठीक है। तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया। कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म। मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। हाँ, एयरफोर्स का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि मेरे पास और भी विजुअल्स हैं सैटेलाइट के, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है, वो भारत खुद मान रहा है प्रधानमंत्री कि मोदी जी कल आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। आदमपुर एयरबेस पहुंचने का भी उनका कारण था, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा दावा किया गया था कि वह पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस को उन्होंने चोट पहुंचाया है। उस जगह उन्होंने अपना मिसाइल से अटैक किया है। मोदी जी वहां पहुंच गए और मोदी जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। यानी कि मोदी जी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट संदेश दिया, अगर तुम आतंकवाद को पालोगे, तुम उसे पाकिस्तान में कहीं भी छुपा के रखोगे, वो भारत की जद में होगा और उसे इसी तरह ठोकेंगे। डायरेक्ट मोदी जी ने बोला। दूसरी तरफ मोदी जी जहां पे संबोधन कर रहे थे जवानों को, उसके बैकग्राउंड में S-400 की झलक थी। यह वही S-400 सुदर्शन है जिसके कारण आज हम सीना चौड़ा करके पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन आए, जितने भी मिसाइल से हमले किए गए, S-400 सुदर्शन ने उसे जवाब दिया तगड़ा। एक भी मिसाइल को भारत ने गिरने नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान दावा कर रहा था क्योंकि उन्होंने हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम को भी चोट पहुंचाया है। पाकिस्तान के इन दावों का उनके पाकिस्तानी लोग ही पोल खोल रहे। देखिए एक यूट्यूबर क्या बोल रहा है। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। वो भारत खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ। जब भारत के आर्मी जवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो डिजिटल फुटेज, वो धमाके के वीडियो शेयर करते हैं। तुम सिर्फ बोल देते हो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने राफेल गिराया, मैंने यहाँ अटैक किया, मैंने वहाँ अटैक किया। जब सबूत देने की बारी आती है तो तुम्हारे पास सबूत नहीं होते हैं। यानी तुम पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम पूरी तरह जंग हार गए थे भारत से, मगर ज़बरदस्ती तुम दिखाना चाहते थे कि हम भारत से आगे थे। जी, मोदी जी ने वहाँ पहुँच के पाकिस्तान को ऐसा संदेश दिया जिसके कारण आज हमारे जवान जिनको कि पकड़ लिया गया था उसको छोड़ दिया गया। मोदी जी कल एयरबेस पहुंचते हैं और आज भारतीय जवान को छोड़ दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। यही है आज के गवर्नमेंट की पावर, यही है आज के हमारे सैनिकों की पावर। हमारे जो देश के वीर जवान हैं उनके पास यह पावर हमेशा से रहा है, मगर केंद्र में बैठी सत्ता के पास वह दृढ़ संकल्प नहीं था कि हम अपने जवानों को फ्री हैंड दे दें। गंदी राजनीति करके हमारे सैनिकों के हाथ बांधे जाते थे। आज जब
फ्री हैंड किया कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज देखिए कैसे घुसकर बालाकोट के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया था, उरी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। अभी तो घुस के हर जगह मार रहे हैं, उनके एयरबेस उड़ा रहे हैं, उनके आतंकी ठिकानों को उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान थरथरा रहा है, पाकिस्तान की हालत खराब है, जिसके कारण आज हमारा वीर जवान पूर्णक की घर वापसी हुई। आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।